2030 तक भारत में ही सिर्फ 38 मिलियन जॉब्स विल बी अफेक्टेड और ट्रांसफॉर्म बाय एआई। ये मैं नहीं बता रहा हूं, EY या अर्स्ट एंड यंग इंडिया की जैन 2025 रिपोर्ट इस पे पब्लिश हुई थी। दे आर सेइंग दिस। आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इसी दौरान TCS ने 12,000 लोगों को ले ऑफ कर दिया है। इन्फोसिस 70% अपने रूटीन कोडिंग को ऑटोमेट कर रहा है और वहीं AI इंजीनियर्स ट्रेडिशनल इंजीनियर से 40% ज्यादा सैलरी कमा रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि AI क्या आपकी जॉब अफेक्ट करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा या नहीं। सवाल ये है कि आप क्या ले ऑफ कैटेगरी में आएंगे या उस कैटेगरी में जहां आप 40% ज्यादा तनख्वाह कमा रहे होंगे। इस वीडियो से बताऊंगा कैसे आप सिर्फ 13,999 की इन्वेस्टमेंट में अपने पूरे प्रोफेशनल करियर की ट्रेजेक्टरी बदल सकते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कोर्सेरा ने और वहीं हम ये 13,999 रुपए डिप्लॉय करेंगे। कौन कौन से कोर्सेस, कौन कौन सा जरिया, पूरा रोड मैप बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक भूमिका रचते हैं। TCS भारत का नंबर 1 IT एम्प्लॉयर, 12,000 ऑफिशियल नंबर्स, लोग बोल रहे हैं एनीवेयर बिटवीन 20 से 60,000 लोग ले ऑफ हो चुके हैं। और ये सिर्फ फ्रेशर्स या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स नहीं थे, मिडिल मैनेजमेंट से सीनियर मैनेजमेंट तक एवरीवन हैज बीन अफेक्टेड। और कंपनी की ऑफिशियल स्टेटमेंट जो थी ना, काफी डरावनी थी। वो बोल रहे थे हम उन रोल्स को निकाल रहे हैं जहां हमें पता है रीस्किलिंग वायबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। कैंपस हायरिंग अक्रॉस IT कंपनी 60% डाउन है। इनफैक्ट 2025 का अभी तक का नेट एडिशन इन IT कंपनीज इज यू नो व्हाट 974 पीपल। 974 पीपल नेट एडिशन। ये नंबर ऑन एनी गिवन ईयर्स एवरेज इज बिटवीन 10 to 20,000 पीपल। तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि 2027 तक प्रिडिक्ट किया गया है 4 लाख से 5 लाख IT जॉब्स वैनिश हो जाएंगी। 23% ऑफ ऑल हेल्थ केयर जॉब्स विल बी रिप्लेस्ड बाय AI। और जैसे मैंने बताया था 2030 तक 38 मिलियन जॉब्स विल बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय AI। 24% ऑफ दीज टास्क्स विल बी फुली ऑटोमेटेड एंड 42% विल बी एनहांस्ड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। और ये ना सब रातों रात नहीं हो रहा है, ये इतना अचानक से, लेकिन तब भी धीरे धीरे हो रहा है कि ये चेंज हमें लगेगा इतना बड़ा चेंज था नहीं, लेकिन अपॉन रिफ्लेक्शन होगा। तो फर्स्ट वेव थी जहां सारे रूटीन टास्क्स ऑटोमेट होने शुरू हो गए। आप उसको डेटा एंट्री मान लीजिए, बेसिक कोडिंग मान लीजिए, बेसिक एनालिटिक्स मान लीजिए। फिर एक सेकंड वेव अभी हिट हो रही है, कस्टमर सर्विस हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, बेसिक डेटा एल्गोरिथम, डेटा एनालिसिस हो गया, रिसर्च हो गया। और फिर एक थर्ड वेव आएगा जो कि अगले 2 से 3 साल के अंदर जो हिट करेगा मिडिल मैनेजमेंट को, जो हिट करेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग को, जो हिट करेगा इवन स्पेशलाइज्ड टेक्निकल रोल्स को। अब इसके चलते वो जॉब्स जो सबसे ज्यादा खतरे में है वो कौन सी है? डेटा एंट्री तो भाई जाने वाला है। 92% जॉब्स ऑफ डेटा एंट्री आर गोइंग टू बी चेंज्ड कंप्लीटली बिकॉज ऑफ AI। तो आपको एक टेबल से दूसरी टेबल में डेटा पेस्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, स्प्रेडशीट टू स्प्रेडशीट कॉपी करना है, ये सारा काम अब ऑटोमेट होने वाला है, हो चुका है एक्चुअली। इट्स एक्सपेक्टेड कि अगले 2 साल में करीब 1 लाख डेटा एंट्री जॉब्स जाने वाली है। फिर दूसरा, कॉल सेंटर एजेंट्स, करीब 13 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं। और यहां आई हैव सीन डेमोज जहां मैं एक रोबोट से बात कर रहा हूं, वो किसी भी भाषा में बात कर सकती है, मेरे ढंग से बात कर सकती है। मैं अंग्रेजी में बात करूंगा अंग्रेजी में, जैसे मैं हिंदी मूव हो जाऊंगा वो हिंदी में, जैसे मेरा प्रोनाउंसिएशन होगा, एक्सेंट होगा, वैसे ही उसका एक्सेंट होगा। लग ही नहीं रहा है कि एक रोबोट है, एक मशीन है, एक इंसान से बात कर रहा हूं मैं, ऐसा लगता है। और दिस इज एट अ फ्रैक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ व्हाट द ह्यूमन इज पेड टू डू एंड इट इज एरर फ्री, नियरली एरर फ्री। तो भारत के जो लार्जेस्ट BPO एम्प्लॉयर्स हैं उनके यहाँ मैसिव चेंज हो रहा है। AI is reviewing 100% ऑफ द कॉल्स। जो आता था ना, दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पसेस, वो सारा ट्रेनिंग क्वालिटी जो है वो AI कर रहा है, कोई इंसान बैठ के नहीं कर रहा है। QA टीम 80% निकल चुकी है। धीरे धीरे ह्यूमंस आर बीइंग रिप्लेस्ड इवन एट द कॉलिंग लेवल बाय कॉलिंग एजेंट्स। फिर बेसिक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, 70% मैनुअल टेस्टिंग जो है वो माइग्रेट हो रहा है अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग में, क्योंकि AI डज इट फास्टर, डज इट चीपर, डज इट बेटर। So why would you use a human for this? Content writers, creators, graphic designers, even video editors, all getting affected. So what are the roles in the knowledge industry or economy that are like the gold rush? मतलब एक ऐसा पीरियड जहां अगले 10 साल शायद सबसे बढ़िया पीरियड होने वाला है। Prompt engineers, एक रोल जो 2-3 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। People who interact with AI and
train them on how to answer or respond to the best manner possible. Machine learning engineers experience के आधार पे 6 से 50 लाख रुपए साल के कमा सकते हैं. Data scientists with an AI focus, average salary 9,27,000 रुपए. ML ops engineer या operations engineer, average salary between 12 to 13 lakh rupees. AI product managers, freshers 15 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, and with experience you can go even crore plus. Most lucrative जो है वो है वो roles जहां एक domain expertise है, चाहे वो healthcare हो, fintech हो, hospitality हो, and combined with AI and tech skills. On an average जो study करी गई है between 20 to 35% premium if you have domain expertise plus AI या technology skills. तो उसका मतलब क्या है? एक traditional software engineer 7 से 8 लाख रुपए साल के कमा रहा होगा. वहीं एक AI engineer 11 से 12 लाख रुपए कमा रहा होगा. और ये तो सिर्फ starting का एक अंतर है at an average level. जैसे जैसे एक्सपीरियंस सीनियरिटी बढ़ेगी ये गैप और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है. ट्रेडिशनल सीनियर इंजीनियर्स 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद अराउंड 20 to 25 लाख रुपीस कमा रहे हैं, और वो लोग जिनके पास डोमेन एक्सपर्टीज था और एआई स्किल्स एक्वायर कर चुके हैं 10 साल के एक्सपीरियंस में भी, वो 30 से 50 लाख रुपए. और कंपनीज ये प्रीमियम क्यों पे कर रही है? मतलब कोई तो रीजन होगा ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई एआई आता है तो सब कुछ आता है. बिकॉज देयर इज एक्चुअली अ डिमांड सप्लाई शॉर्टेज इन इंडिया. अभी के हिसाब से करीब 6,30,000 रुपए एआई जॉब्स ओपन है और करीब 4 लाख लोग हैं जो उन जॉब्स को भर सकते हैं. तो कौन से स्किल्स हैं which are actually making somebody irreplaceable in the next 3 to 5 years? Technical skills तो of course हैं, but that's half the story. अब उस technical skills में अगर आप देखेंगे, Python is a very important skill. 35% of all AI jobs state Python as a skill to have. Machine learning concepts 28% of all jobs. Natural language processing या NLP 20% of all jobs. AWS knowledge 14% of all jobs. लेकिन अगर technical skills ही होता है तो फिर तो कोई भी इंसान पढ़ के पा ही सकता है ना, पहुंच सकता है वहां. So that's, as I said, only half the story. दूसरा हाफ क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस जो एआई अभी नहीं कर सकता, क्रिटिकल थिंकिंग जो अभी एआई नहीं कर सकता, क्रिएटिविटी इनोवेशन जो अभी एआई नहीं कर सकता, लीडरशिप मैनेजमेंट जो कि एआई नहीं कर सकता. तो हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स नॉट सरप्राइजिंगली वही लोग हैं जिनके पास टेक्निकल स्किल्स तो हैं ही, लेकिन ये जो सारे सॉफ्ट स्किल्स है ना, विच आर एक्चुअली रिक्वायर्ड टू गेट वर्क डन इवन विद टेक्नोलॉजी, are the ones who are crushing it. अब इस सबके चलते आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्लान क्या होगा? What if you really want to make the shift to the AI knowledge workforce can you do? So शुरू करेंगे Coursera के साथ, and Coursera के साथ ये पूरी जर्नी मैप आउट करेंगे. They're also the sponsors of this video and I liked it because हमारी टीम के पास Coursera का प्रीमियम अकाउंट है, so we use it extensively, but most importantly I feel it has everything that one needs to know to make this shift happen. Of course, it's not the only platform. तो अगर आपको कहीं भी और प्लेटफॉर्म से ये सारी चीजें मिलती हैं, एब्सोल्युटली बिना झिझक वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सो उनके 7 दिन के फ्री ट्रायल से शुरू करेंगे. बढ़िया से बेसिक फाउंडेशनल कोर्सेज हैं Coursera पे. यू कैन बिगिन विद द AI फॉर एवरीवन कोर्स या गूगल के AI एसेंशियल्स वाला कोर्स. ये बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है, कोई टेक्निकल नॉलेज होने की जरूरत नहीं है. दे विल टीच यू एवरीथिंग फ्रॉम ग्राउंड अप. पाइथन के कोर्सेज हैं, मैथमेटिक्स के कोर्सेज हैं, डेटा एनालिसिस के कोर्सेज हैं. इस 7 दिन के फ्री ट्रायल के बाद यू विल बेसिकली अंडरस्टैंड कि सीखना पढ़ना आजकल की दुनिया में कितना आसान हो गया, बिकॉज द बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स आर अवेलेबल टू यू ऑनलाइन एंड यू विल ऑल्सो देन बी एबल टू गेट टू एन इन्वेस्टमेंट मोड. तो इन्वेस्टमेंट मोड दैट आई वुड हाईली रेकमेंड वुड बी द Coursera प्लस प्लान जो हमारी टीम के पास भी है. 13,999 रुपए साल के या 2,099 रुपए महीने के, आपकी इच्छा है जो आप चूज करें. अब इससे आपको क्या मिलता है? 10,000 से भी ज्यादा कोर्सेज, कंप्लीट अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस. तो इन सारे कोर्सेज को आप जितनी बार भी करना चाहें सब कर सकते हैं विद द सेम प्राइस. एंड द बेस्ट पार्ट, 700 से भी ज्यादा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स फ्रॉम द टॉप ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड, गूगल, IBM, द लाइक्स. मैं रेकमेंड करूंगा एंड्रू एनजे का मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन कोर्स. 4.8 मिलियन लोग इस कोर्स को ले चुके हैं और 4.9 रेटेड है, मतलब करीब 50 लाख लोग इस कोर्स को ले चुके हैं. इट इज considered to be the gold standard on Coursera and around machine learning. फिर आप Coursera इंडिया पे जो सारे टॉप AI कोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू करिए. Generative AI with large language models, Generative AI for everyone. अगर hands on engineering skills चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया कोर्सेज हैं. IBM का Generative AI कोर्स, IBM का Generative AI engineering कोर्स या IBM का RAG और Agentic AI वाला कोर्स. अगर आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट के रोल्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो उसके लिए भी बढ़िया कोर्सेज हैं. Microsoft का AI प्रोडक्ट मैनेजर कोर्स. जब ये सारे आप कोर्सेज कर लेंगे ना, then it will be time for you to get to the सर्टिफिकेशन लेवल. जैसे कि मैंने बताया ये सारे टॉप ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफर करते हैं थ्रू Coursera. गूगल क्लाउड ऑफर करता है प्रोफेशनल मशीन लर्निंग इंजीनियर सर्टिफिकेशन प्रेप. माइक्रोसॉफ्ट ऑफर करता है एज्योर का AI इंजीनियर पाथवेज. IBM ऑफर करता है AI इंजीनियरिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स. अब इन सब के चलते आप अपना गिटहब पे प्रोफाइल बनाइए, आप
प्रोजेक्ट्स करिए, आप इंटर्नशिप्स करिए, अपना पोर्टफोलियो बनाइए। आई पर्सनली बिलीव कि अगर आपने पूरी शिद्दत के साथ ये 6 से 12-18 महीने के लिए किया, 14,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपको 8 से 15 लाख रुपए की नौकरी आराम से लग सकती है, गिवन द डिमांड ऑफ हाउ द वर्ल्ड इज शेपिंग अप एंड द स्किल्स दैट यू वुड हैव बिल्ट ड्यूरिंग दिस टाइम। ऑफ कोर्स ये अज्यूमिंग है कि आपके पास टेक्निकल स्किल्स कोई नहीं है, 12 से 18 महीने तो लग ही जाएंगे कम से कम। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्किल्स ऑलरेडी हैं, फिर तो आपकी जर्नी और भी तेज हो सकती है। आप बेसिक्स को स्किप करिए, सीधे एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स में घुस जाइए, तो वही 12 से 18 महीने की जर्नी शायद आप 6 से 12 महीने में कवर कर लें। और जैसे मैंने बताया, द बेस्ट जर्नी विल बी फॉर डोमेन एक्सपर्ट्स, क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता है कि डोमेन में क्या चाहिए एंड कैसे टेक्नोलॉजी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। नया साल आने वाला है, 1-1.5 महीना बच गया है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने साथ 3 वादे करिए। पहला, 7 दिन का फ्री ट्रायल तो ले लीजिए, क्योंकि फ्री है, कुछ जाना तो है नहीं। एंड कम से कम एक बेसिक कोर्स तो लीजिए, चखिए, देखिए कि आपको कितना मजा आता है, देखिए कितना कुछ सीखने के लिए मिलता है व्हेन यू लर्न फ्रॉम द टॉप इंस्ट्रक्टर्स इन द वर्ल्ड। दूसरा, एनरोल इन द कोर्स AI फॉर एवरीवन। बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल कोर्स है एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय दैट। और तीसरा, कोर्सेरा के जो पाइथन फंडामेंटल्स वाले कोर्सेज हैं, उनको शुरू कर लीजिए, स्पेशली इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट टेक्नोलॉजी। अगर आप अगले 7 दिन 1 से 2 घंटे भी इस पे बिताएंगे ना, you would start getting into the zone, my friend. और इस 1 हफ्ते के बाद डिसाइड करिए। I am very sure कि आपका मन उतना ही करेगा जितना हमारा करा था जब हमने वो प्लान देखा था कि यार ये 2,099 रुपए का मंथली इन्वेस्टमेंट या 13,999 विच कम्स टू अराउंड 1,300 रुपीज पर मंथ, वो सबसे बढ़िया, सबसे बेसिक इन्वेस्टमेंट है टुवर्ड्स माय करियर एडवांसमेंट। क्योंकि ये देश ना एक बहुत इंटरेस्टिंग मकाम पे पहुंच चुका है व्हेन इट कम्स टू AI। जैसे 1990s 2000 में सॉफ्टवेयर टुक ओवर एंड दिस कंट्री बिल्ट एन इंडस्ट्री वेयर जनरेशंस गॉट चेंज्ड फॉरएवर एंड फॉर गुड। मेरा ये यकीन है कि अगले 10 साल AI भी वही करने वाला है, बिकॉज वी आर अ इंग्लिश स्पीकिंग यंग कंट्री विथ टेक्निकल स्किल्स। कोई भी इंसान कहीं भी इस देश के कोने में एक लैपटॉप और एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ बैठकर पूरी दुनिया को केटर कर सकता है, पूरी दुनिया के लिए एप्स बना सकता है, पूरी दुनिया के लिए कोड कर सकता है, पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्ट मैनेज कर सकता है, पूरी दुनिया का डेटा एनालाइज कर सकता है। इट डजंट रिक्वायर एनीथिंग एक्सेप्ट योर विलिंगनेस टू लर्न एंड देन योर इंटेंसिटी टू ड्राइव एक्शन, एंड दिस वीडियो कुड बी अ ग्रेट स्टार्ट फॉर दैट। ये अंकुर वारिकू का ऑफिशियल करियर्स चैनल ऑन यूट्यूब, और मैं हूं अंकुर वारिकू। आप सब लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं। तभी मैं ऐसे ड्रेस्ड हूं, एंड विशिंग यू अ वंडरफुल ईयर अहेड। दिस इज अंकुर वारिकू साइनिंग ऑफ। मेरी लेटेस्ट किताब बियॉन्ड द सिलेबस सिर्फ टीनेजर्स के लिए लिखी गई है, क्योंकि उनको अपनी एक स्पेस चाहिए। वो एक बच्चे से एक अडल्ट बनने की जर्नी कवर कर रहे हैं, एंड इस जर्नी में बहुत सारी चीजें शायद उनको वैसे नहीं मिलती जैसे उनको उनकी जरूरत है। ये किताब उनके लिए, उनकी जर्नी के लिए, समथिंग दैट स्कूल विल नेवर टीच यू बियॉन्ड द सिलेबस।